हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय कॉमर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम प्लस टू क्लास के चैप्टर 4 के बिजनेस स्टडी में प्लानिंग में इम्पॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ प्लानिंग्स एंड फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लानिंग के बारे में डिस्कस किया था। तो आज जो है इम्पोर्टेंस, स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ आपको कि जो इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस का मतलब होता है कि उस चीज़ के फ़ायदे क्या है, वो हमारे लिए किस प्रकार जो है प्लानिंग जो है इम्पोर्टेंस है, उसके क्या फ़ायदे हैं, सिग्निफिकेंसेस क्या है प्लानिंग की। ठीक है, अगर फीचर्स आते हैं, फीचर्स आपकी डेफिनेशंस में कि उस चीज़ की विशेषता जो है वो क्या है, स्पेशलाइजेशंस क्या है, तो उसके बारे में डिस्कस करती है। तो यहाँ पर सो आप ये पॉइंट्स में क्लियर कन्फ्यूज मत हो जाना कि अगर फीचर्स आते हैं और इम्पोर्टेंस जो सेम चीज़ नहीं है। So planning is the first steps in management. The increasing complexities of business are making plans for more important for tackling them. जो प्लानिंग है हमारी मैनेजमेंट का सबसे पहला स्टेप है। सबसे पहले जब भी हम कोई काम, कोई ऑर्गेनाइजेशन में किसी या फिर कंपनी में कोई भी काम जो है करना शुरू करते हैं तो हमारा जो है सबसे पहला जो कदम है वो है प्लानिंग करना। इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटीज, आज के जो है इस टाइम में बिजनेस की जो कठिनाइयाँ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसके लिए जो है प्लान्स बनाना जो है अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस जो है प्लान्स तैयार करना, ताकि हम जो है अपनी प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पोर्टेंस का पॉइंट जो है आपके पास, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शंस। प्लानिंग जो है हमें काम करने की डायरेक्शन यानी कि दिशा प्रोवाइड करती है कि हमने किस दिशा में काम करना है। जैसे कि मैं इस डायग्राम से आपको समझा रही हूँ कि जो एम्प्लॉयर है आपका, उसने प्लानिंग की, तो प्लानिंग आपको बताएगी कि आपने किस दिशा में काम करना है, क्योंकि आप जो प्लानिंग करते हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेस पर करते हैं, तभी आपको पता लगता है कि आपने किस दिशा में जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है या फिर सीधा जाना है। इट इज़ कंसर्न विद द प्रीडिटरमाइंड कोर्सेज ऑफ एक्शन। ये जो किससे कंसर्न करती है कि जो हमारे पहले से ही कोर्स ऑफ एक्शन निर्धारित किए गए थे। इट प्रोवाइड्स द डायरेक्शन टू द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज़। प्लानिंग मेक्स क्लियर व्हाट एम्प्लॉयज़ हैव टू डू, हाउ टू डू। तो यहाँ पर जो है डायरेक्शन जो है एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स को डायरेक्ट करती है। प्लानिंग जो है क्लियर कट एम्प्लॉयज़ को ये बताती है कि आपने क्या करना है और कैसे करना है। एम्प्लॉयज़ नो इन एडवांस विच डायरेक्शन दे हैव टू वर्क। एम्प्लॉयज़ को क्लियरली ये पता लग जाता है कि उन्होंने किस डायरेक्शन में काम करना है इन एडवांस, पहले से ही, ताकि वो कोई गलती ना करें। अगर एम्प्लॉयज़ को यही नहीं पता कि उन्होंने क्या काम करना है, कैसे काम करना है, अगर वो अपनी मर्जी से काम करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर जो है आपकी कॉस्ट भी बढ़ेगी, आपका टाइम भी कंज्यूम होएगा और जो है आपको टारगेट भी अचीव नहीं होंगे। इफ़ देयर वाज नो प्लानिंग एम्प्लॉय वुड बी वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड ऑर्गेनाइजेशन वुड नॉट एबल टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। सेकेंड पॉइंट इज रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेनिटी जो होती है अनिश्चितता। अनिश्चितता मीन्स कि हमें पता ही नहीं लगता कि कब क्या दुर्घटना घट जाएगी, पता ही नहीं, अनिश्चित होता है। हमारा जो भविष्य भी होता है ना वो अनिश्चित होता है। कहते हैं कि हमें जो है 1 मिनट का भी, कहते हैं कि इंसान का 1 मिनट का भी भरोसा नहीं होता। जैसे कि लोग कहते हैं कि हमें भी गारंटी चाहिए वो चाहिए, तो इस वेस में जो है हमारा जो है अनसर्टेन जो है फ्यूचर होता है। रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी उसको ये कम करता है। अब बिजनेस में फेस अनसर्टेनिटी एंड चेंजेस सिचुएशंस एवरी डे। एक जो बिजनेस है उसमें जो है उसको जो है प्रतिदिन जो है एनवायरनमेंट के चेंजेस के अकॉर्डिंग, चेंजेस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। जैसे कि अब हमें थोड़ी पता था कि कोरोना वाला जो आपके पास बीमारी है, महामारी है, जो है ये पूरे वर्ल्ड में ऐसे फैल जाएगी। एक किस्म से जो है आपके पास अचानक से ही आ गई, अनसर्टेनिटी थी। ऐसे ही अगर आपके पास कोई सुनामी आ जाती है अचानक से, कहीं पे तूफान आ जाता है, जैसे अभी जो है बेंगलोर वगैरह इधर जो है, सॉरी ये अपना वेस्ट बंगाल में जो है कलकत्ता साइड जो है बहुत भारी सुनामी आई, जिससे बहुत ज़्यादा लॉस होया। तो इन चीज़ों को हम ध्यान में रखते जो है एक बिजनेसमैन को जो है अपनी प्लानिंग पहले से ही प्रिपेयर करके रखनी पड़ती है। प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर टू फेस
फेस द अनसर्टनिटी बिकॉज प्लानर्स बाय द फोरसीन द फ्यूचर बाय सम अजम्पशंस रिगार्डिंग फ्यूचर्स। क्योंकि जो है प्लानर्स जो भी प्लान बनाता है वो अपने जो है फ्यूचर्स के रिगार्डिंग जो है फ्यूचर्स को ध्यान में रखते हुए कुछ अजम्पशंस बेसिक जो है आपकी जो है पास्ट जो है एक्सपीरियंस के बेस पे जो है एज्यूम करके बनाता है। फॉर एग्जांपल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जैसे कि हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि कुछ हमारे डेटर्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे जो है पेमेंट पेड नहीं करते, तो उनको जो है हम क्या करते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में डाल देते हैं। तो यानी कि यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं, तो इसके लिए फिर हम एक जो है एक्स्ट्रा फंड बनाते हैं प्रॉफिट्स में से, ताकि जो है कि हम अपने जो डेटर्स को जो है उसकी रिकवरी को कवर कर सकें। थर्ड पॉइंट इज द प्लानिंग फैसिलिटेट्स कंट्रोल। प्लानिंग जो है कंट्रोल करने में हेल्प करती है। प्लानिंग हेल्प्स इन सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स एंड लेइंग डाउन परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। इफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज नॉट अकॉर्डिंग टू द प्लान, करेक्टिव एक्शन इज टेकन। यहाँ पर जो प्लानिंग जो है आपके टारगेट्स को ऑब्जेक्टिव्स को सेटिंग करने में हेल्प करती है, और उन जो ऑब्जेक्टिव्स को जो टारगेट आपने सेट किए थे उसके अकॉर्डिंग जो है आपने जो है अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो है आपने काम करना है, उसके अकॉर्डिंग चलना है। यदि आपकी परफॉर्मेंस जो है आपके एक्चुअल परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग नहीं है, आपके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आपको जो है इमीडिएट प्लान को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, उसमें करेक्टिव एक्शन करने पड़ेंगे। इन दिस वे प्लानिंग इज हेल्पिंग इन द इफेक्टिव कंट्रोलिंग। इस प्रकार जो है प्लानिंग जो है इफेक्टिव कंट्रोलिंग करने में क्या करती है, हमारी हेल्प करती है। सो नेक्स्ट इज अ पॉइंट, प्लानिंग प्रोवाइड्स इनिशिएटिव आइडियाज। प्लानिंग रिक्वायर्स हाई थिंकिंग प्रोसेस। प्लानिंग जो है एक हायर थिंकिंग हायर लेवल पे जो है थिंक करने वाली प्रोसेस है। सो देयर इज ए ग्रेट स्कोप ऑफ फाइंडिंग बेटर आइडियाज, बेटर मेथड्स एंड जो है प्रोसीजर्स टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर जॉब। तो आपको एक पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए आपको नए नए आइडियाज़ आएंगे, यानी कि प्लानिंग आपको इनोवेटिव आइडियाज़, नए नए आइडियाज़, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शंस, बेटर मेथड आप चूज़ कर सकते हैं, बेटर आइडियाज़ आपको आएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप किसी काम के बारे में प्लानिंग्स करेंगे तो आप सबसे पहले उसके अल्टरनेटिव रिसोर्सेज ऑफ द एक्शंस आप फाइंड करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद फिर आप ये देखेंगे कि आपको जो है कौन सा जो आपका रिसोर्स है वो बेटर है आपके काम करने के लिए। इट फेसेस मैनेजर टू थिंक डिफरेंटली। ये जो है मैनेजर्स को अलग तरीके से सोचने के लिए फोर्स करती है, एंड ज्यूम द फ्यूचर कंडीशन, और फ्यूचर्स की कंडीशन को ज्यूम करके चलती है। सो इट मेक्स द मैनेजर इनोवेटिव एंड क्रिएटिविटी। इस प्रकार जो है मैनेजर्स को इनोवेटिव एंड क्रिएटिविटी बनाती है। नंबर 5 इज इकोनॉमी इन ऑपरेशंस। यानी कि जब आप प्लानिंग करेंगे तो इट मीन्स क्या, आपका सारा काम जो है प्रॉपर वे नाल चलेगा। प्रॉपर वे नाल काम चलने से जो है आपकी कॉस्ट में कमी आएगी। वैसे भी हर एक ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी और जो भी आपके पास इंस्टीट्यूट है उसका मेन टारगेट यही होता है कि मिनिमम जो है कॉस्ट पर हम मैक्सिमम प्रोडक्शन करें ताकि प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अगर हम प्लानिंग के अनुसार, प्लानिंग मेक्स इट पॉसिबल टू मेक ऑप्टिमम यूज ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज, फिर हम क्या करेंगे, अवेलेबल रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ करेंगे, नेमली टाइम, मनी, मटेरियल एंड मशीनरी। और सभी को जो है हम प्रॉपर बिना, यानी कि टाइम का प्रॉपर यूज़ करेंगे, मनी का करेंगे, मटेरियल यानी कि रॉ मटेरियल और मशीन्स को भी हम प्रॉपर यूज़ करेंगे। सो स्टूडेंट्स, दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्लानिंग, जो कि हमें बताती है कि प्लानिंग की हमारी लाइफ में या बिजनेस में या कंपनी में क्या इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट एज ए लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। जैसे कि आपको पता ही है जिस चीज़ के कोई फ़ायदे होते हैं तो उसके कुछ नुकसान भी होते हैं, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो लिमिटेशन दो, प्लानिंग इज ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट येट इट इज़ नॉट ए रेमेडी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। हालांकि प्लानिंग जो है किसी भी मैनेजमेंट का फर्स्ट यानी कि प्राइमरी सबसे पहला फंक्शन है, फिर भी ये जो है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का उपाय नहीं है। ये नहीं कि हमने प्लानिंग बना दी चलो ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, जब तक हम उसको प्रॉपर वे नाल फॉलो नहीं करेंगे, अप्लाई नहीं करेंगे तो इट सफर्स फ्रॉम सम लिमिटेशंस।
तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं आपको एक वर्ड याद कराती हूँ, सिंपल जा, अमृत। अमृत मीन्स होता है कि वैसे तो होता है कि पीने वाला, लेकिन हमने यहाँ पे पीना नहीं, इसको समझना है अच्छे से और इसको अकॉर्डिंग हमने अपने हेडिंग्स को लर्न कर लेना है। अमृत, अमृत मीन्स ए फॉर लैक ऑफ एक्यूरेसी, एम फॉर इट मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट, आर फॉर इट रिड्यूस क्रिएटिविटी, आई फॉर इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, टी फॉर इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, इस तो अलावा एक और लिमिटेशन है, दैट इज द प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। तो अमृत भी कर सकते हैं इसको हम, अमृत ऐसे। ठीक है, तो अब जो है फर्स्ट ऑफ लैक ऑफ एक्यूरेसी। अब देखो, इन प्लानिंग वी आर ऑलवेज थिंकिंग इन एडवांस। प्लानिंग में हम क्या करते हैं, इन एडवांस में सोचते हैं। एंड इट इज़ कंसर्न्ड विद फ्यूचर ओनली, और ये किससे रिलेटेड होती है, फ्यूचर से। फ्यूचर इज अनसर्टेन, हमें पता है कि फ्यूचर अनसर्टेन है इन प्लानिंग। वेरियस अजम्पशंस आर मेड बट देयर वाज नॉट 100% करेक्ट। कई जो है अजम्पशंस के बेस पे प्लानिंग करते हैं, लेकिन वो आपकी 100% करेक्ट नहीं होती। क्यों? क्योंकि जैसे कि सपोज करो बच्चे ने टारगेट रखा है कि 90% लेने, अगर वो बीच में बीमार हो जाता है, स्कूल में नहीं जा पाता है, उसकी अटेंडेंस भी पूरी नहीं होती, अचानक से कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो क्या वो अपने टारगेट को पूरा कर पाएगा? अगर उसने बेशक अपनी प्लानिंग भी प्रॉपर वे नाल बनाई हुई होगी कि वो जो है 4 घंटे पढ़ेगा या पूरी रात पढ़ेगा, दिन पढ़ेगा, अच्छे से समझेगा क्या क्या उसने काम करना है। सेकेंड पॉइंट इज इट मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट, यानी कि ये जो डायनेमिक एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकती। अब देखो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो हमारी एनवायरनमेंट है वो बिजनेस की जो एनवायरनमेंट है उसमें टाइम टू टाइम जो चेंजेस होते रहते हैं। जैसे कि अब हमने सपोज करो प्रोडक्शन किया है, जैसे कि हमने प्रोडक्शन किया है पैंट्स वगैरह का। पहले जो है क्या पैंट्स थी, उनका जो था पहले खुली खुली बेल बॉटम टाइप की पैंट चलती थी, फिर नैरो पैंट आपकी जीन्स आ गई, फिर उसके बाद अब भी जो जीन्स आते हैं जिसको हम फटी हुई भी बोल देते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू टाइम जो है चेंजेस होते रहते हैं। तो अगर एक बिजनेस जो है पहले से ही अपनी बहुत सारी मात्रा में जो है वो कर लेगा, तो क्या उसके बाद अगर उसमें चेंजेस हो गए एनवायरनमेंट में, बिजनेस के टेस्ट में चेंज होता रहता है, उसके जो है डिमांड में, प्रेफरेंसेस में चेंज होता रहता है, तो जो है वो सारा आपको फिर लॉस क्लियर करना पड़ेगा। कई बार जो है इन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड लीगल चेंजेस में भी के कारण भी जो है हमारा लॉस होता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फोरकास्ट दीज फ्यूचर चेंज, इन फ्यूचर चेंजेस को जो है फोरकास्ट करना बहुत मुश्किल है। इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, ह्यूज कॉस्ट यानी कि जब आप प्लानिंग करते हो तो इसके लिए बहुत बड़ी कॉस्ट आपको चुकानी पड़ती है। प्लानिंग इज प्रोसेस इन्वॉल्व लॉट ऑफ कॉस्ट बिकॉज इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, क्योंकि प्लानिंग जो है एक बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन का जो है काम होता है, इंटेलेक्चुअल बौद्धिक काम होता है, और प्लानिंग हर एक बंदा इसको ईजिली नहीं बना सकता, इसके लिए बहुत कॉस्ट आपको उठानी पड़ती है। कंपनीज नीड टू हायर द प्रोफेशनल एक्सपर्ट, तो कंपनीज जो है इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग के लिए बनाने के लिए जो है एक्सपर्ट्स को हायर करती है अलॉन्ग विद सैलरी ऑफ दिस, और इन एक्सपर्ट्स को जो है बहुत ज़्यादा सैलरीज भी देती है, जैसे लैक्स में या थाउजेंड्स में। द कंपनी हैज़ टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम, और इसके लिए कंपनी को बहुत सारा टाइम भी वेस्ट करना पड़ता है दी प्लानिंग के लिए। जब तक प्लानिंग उनकी नहीं बनेगी, और तब तक जो है ये तो है नहीं कि प्लानिंग आपने एक्सपर्ट को दे दी, भाई प्लानिंग बनाओ, उन्होंने 2 मिनट में बना के आपको प्लानिंग ऐसे ऐसे काम करूँ। इसके लिए जो है प्लानर्स को जो है डाटा, पिछले सालों का डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, फिगर्स कलेक्ट करनी पड़ेगी, और उसको फोरकास्टिंग भी देखनी पड़ेगी, बहुत टाइम लग जाता है, और मनी भी जो है आपकी बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो जाती है टू एक्यूरेट कलेक्ट एक्यूरेट डाटा एंड फैक्ट्स को लिए। सो इट इज़ वेरी कॉस्टली। उसके बाद ये आपके पास आ जाएगा इट रिड्यूस क्रिएटिविटी विद द प्लानिंग द मैनेजर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स वर्किंग रिजिडली एंड दे बिकेम द ब्लाइंड फॉलोअर्स, यानी कि जब आपकी प्लानिंग बन जाती है तो उसके बाद जो मैनेजर्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, वो अपने काम को जो है ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। यानी कि वो कहते हैं कि भाई एक्सपर्ट ने जो है प्लानिंग की है, तो इसका मतलब क्या, प्लानिंग आपकी बहुत अच्छी है, और चाहे जो है और जो एम्प्लॉयज़ हैं आपके वो भी उसके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे, अंधाधुंध होकर काम करेंगे। उनको ये नहीं कि अगर कोई गलती कहीं पे होती है या फिर कोई प्लानिंग में भी कोई गलती हो सकती है, वो नहीं वो करेंगे, वो कहीं भी भाई हमारे मैनेजमेंट ने जो है ये प्लानिंग किया है, हमने उसके अकॉर्डिंग ही जो है काम करना है। तो यहाँ पे जो है मैनेजर्स जो है वो इनोवेटिव नहीं होंगे, उनको नए नए आइडियाज़ नहीं सोचेंगे, और ना ही वो क्रिएटिविटी से काम करेंगे।
इट इज़ द टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, जैसे कि हमने ऊपर भी बताया कि प्लानिंग प्रोसेस जो है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बिकॉज इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू एवेल्यूएट, क्योंकि इवेल्यूएट करने में इसको बहुत टाइम लग जाता है। इवेल्यूएट द अल्टरनेटिव्स एंड सेलेक्ट द बेस्ट जो है वन लॉट जो है लॉट ऑफ टाइम इज नीडेड इन डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमिसेस। तो प्लानिंग को आपने जो है सेट करने के लिए, उसको जो है प्लानिंग बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पहले जो है प्लानर्स फाइंडिंग द अल्टरनेटिव रिसोर्सेज ऑफ द एक्शन करेगा, फिर उनको जो है एक्सपेरिमेंट करेगा, फिर उसके बाद वो बेस्ट मेथड चूज करेगा। एंड द लास्ट स्टेज इज प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये बात है कि अगर ये जरूरी नहीं कि अगर आपने प्लानिंग कर ली तो वो आपको 100% जो है सक्सेस देगी। समटाइम्स हैव फॉल्स जो है सीन ऑफ द सिक्योरिटी दैट प्लान्स हैव वर्कड सक्सेसफुली। कई बार जो है हमने जो प्लानिंग की उसके अकॉर्डिंग हमने काम नहीं किया, या उसको अच्छे से फॉलो नहीं किया, या उसको जो है इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो वो जो है हमें जो है सक्सेस की गारंटी नहीं देती। सो दिस विल बी वर्किंग इन फ्यूचर ऑल्सो। प्लानिंग ओनली प्रोवाइड ए बेस फॉर जो है एनालिसिस फ्यूचर। प्लानिंग जो है सिर्फ आपको एक बेस प्रदान करती है फ्यूचर्स के लिए, फ्यूचर्स के एनालिसिस के लिए, कि आप फ्यूचर में ये काम करके जो है आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आपको बच्चों का ही एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि बच्चों ने जो है एक अच्छे से प्लानिंग बना ली, या एक बिजनेसमैन ने पूरी की पूरी प्लानिंग बना ली कि हमने किस प्रोडक्शन का जो है उत्पादन करना है, ठीक है जी, किस वस्तु का जो है उत्पादन करना है, कितनी मात्रा में करना है, कौन सी मार्केट में बेचना है, इसके लिए कौन सा मटेरियल लाना है, कहाँ से मटेरियल खरीदना है सस्ते दामों पर, सारी कर ली। लेकिन उस प्लानिंग को हमने प्रॉपर वे नाल जो है लागू नहीं किया, क्योंकि जब हमने माल खरीदना था, रॉ मटेरियल खरीदना था, तो वहाँ पे वो मार्केट नहीं थी, या हमें ईजी नहीं मिला। अगर रॉ मटेरियल मिला तो वर्कर्स कैसे काम करेंगे, उनको सैलरी बिना मतलब के देना, तो ये आपकी प्लानिंग जो है फिर आप यहाँ पे फेल हो जाएगी और आपको सक्सेस नहीं देगी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है मैंने आपको इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग एंड लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग के बारे में डिस्कस किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो है समझ में आ गए होंगे, और आप इसको जब मेरी वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने इससे पहले मेरी वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर देखें। प्लीज़ सो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।